हेलो एवरीवन। क्या परिचय करने और करवाने का वक्त रहा? नहीं। इसलिए तो हम डायरेक्ट शुरू करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। जहाँ बीच बीच में ऐसा लगेगा कि जहाँ थोड़ा बहुत इंटरटेनमेंट चाहिए वहाँ उसका डोज दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा मीडियम टाइप क्लास चल रहा है। तो हम एक से एक बेहतरीन सवालों को करेंगे। देखिए, आज ना मैं आपको हर एक सवाल के दो तरीके बताऊंगा। उसमें से जो आपको अच्छा लगे, दोनों अच्छा लगे दोनों सीखिए, या उसमें से चूज करिए जो अच्छा हो उसी के साथ जाइए। देखिए, तरीका दोनों आपके पास है। ऐसा नहीं है कि एक ही तरीका। मैंने तो एक एक सवाल में कई तरीके बता दिए हैं। तो अब डिपेंड करता है आप लोगों पे कि किस तरीके को सवाल में आप यूज करके और उसे बहुत जल्दी कर लेंगे। तो चलिए हम देखेंगे। चूंकि दोनों तरीके बताऊंगा। हमारा एक तरीका क्या है मालूम है? एक तो 100 है, और एक जो है जो परसेंटेज और डिस्काउंट जो भी है, बढ़त जो परसेंटेज हमारा दिया हुआ रहता है उसको लेके चलते हैं। यही तो है। तो चलिए हम देखेंगे कि एक व्यापारी 450 रुपये में एक घड़ी खरीदता है। वह इसका अंकित मूल्य इस प्रकार से सेट करता है कि 10% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ ले लेता है, कमा लेता है। अब बताइए, तो अंकित मूल्य सेट करने का मतलब समझे? अगर वस्तु, मान लेते हैं कि अगर वस्तु 100 रुपया में खरीदा है, तो इस पे बढ़ा कुछ न कुछ तो बढ़ाएगा, तभी तो छूट देगा। और इस हिसाब से छूट देगा कि इससे ज़्यादा में बिकता हो, यानी कि इससे ज़्यादा में बिके। कैसे? जैसे मान लीजिए कि 100 रुपये की वस्तु हमने 120 रुपया, मतलब इसको बढ़ा करके कर दिया, 20% बढ़ा। अब इसको अगर ये बताइए कि 90 रुपया में बेच दे, तो यानी कि कितना छूट दे रहा है ये भी देखेंगे। तो 90 रुपये में बेच दे, तो यहाँ देखिए ना, 100 रुपये की वस्तु 90 रुपये में बेचेगा तो क्या होगा? हानि होगी। तो यहाँ ये इसे नहीं करना है। इसका मान जो है इससे अधिक रखना है, चाहे वो एक से एक ही क्यों ना हो। 1 रुपये का फायदा तो होगा, मुनाफा लेगा। तो इतना तो समझ गए होंगे। अब सवाल के माध्यम से बचा कुचा जो है तरीका एक से देखेंगे। अगर वो तरीका भी फेल हो गया, तरीका दूसरा देखेंगे। दोनों में से कोई एक तो काम जरूर करेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जो तरीके बता रहा हूँ कोई आज ही के सवाल के लिए है। प्रॉफिट एंड लॉस में उसे कहीं भी आप यूज कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। बस वो जो कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ उसे आप लोग ध्यान में रखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला तरीका ये बताइए कि 10% बट्टा है। इसका मतलब हुआ 1/10, यानी कि 10 पे 1 की कमी, यानी कि 9/10। ये क्या है? हमारा बिक्री मूल्य है। और ये क्या है? हमारा अंकित मूल्य है। बहुत बढ़िया। और साथ ही साथ हम इसे भी निकालेंगे, यानी कि क्या कर रहे हैं? 20% लाभ। तो 20% लाभ का मतलब क्या हुआ? 1/5, यानी कि 5 पे 1 की लाभ हो रही है, तो 6/5। ये क्या है? हमारा विक्रय मूल्य है। और ये क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। क्यों क्रय मूल्य है? क्रय मूल्य इसलिए है कि प्रतिशत लाभ, यानी कि लाभ और हानि की गणना क्रय मूल्य पे की जाती है। और ये अंकित मूल्य क्यों है? क्योंकि बट्टे का जिक्र हमेशा अंकित मूल्य पे होता है, यानी कि उसका आधार के रूप में अंकित मूल्य होता है। तो मैं शुरू से बताते आ रहा हूँ। अब देखिए, कह रहा है कि 20% का लाभ होता है, तो अंकित मूल्य बताएं। ये बताइए कि जब ये यहाँ देखिए, क्रय मूल्य क्या है? हमारा 5 है, यानी कि 5 यूनिट की वैल्यू कितना दे रखा है प्रश्न में? 450। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना निकल जाएगा? 450/5, यानी कि 90 निकल गया। 1 यूनिट की वैल्यू 90 है। यहाँ से हमें बताना क्या है? अंकित मूल्य ही तो बताना है। तो ऐसा नहीं है कि अब 10 यूनिट का मान निकाल लेंगे। तो देखिए, 10 यूनिट का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अभी हम इस प्रतिशत की बात कर रहे हैं कि क्योंकि क्रय मूल्य इसमें है ना,
तो जब इसकी बात कर रहे हैं तो ये बताइए कि इसकी वैल्यू इसके बराबर हमने रखा, तब वहाँ पहले 6 का निकालेंगे हम, 6 की वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि 90 गुणे 6 बराबर 540 रुपया। ये हमारा क्या रहा, जो 6 की वैल्यू हम निकाले वहाँ देख रहे हैं विक्रय मूल्य है, बिल्कुल है। अब ये बताइए मुझे कि ये 540 रुपया है, ये हमने विक्रय मूल्य निकाला, अब इसमें कहीं विक्रय मूल्य दिख रहा है, देखिए तो दिखा। तो ये बताइए कि अब ये हमारा तो विक्रय मूल्य हो गया। अब यहाँ देखिए विक्रय मूल्य की वैल्यू क्या है 9, तब कहेंगे कि 9 की वैल्यू कितनी है 540, तो 1 की वैल्यू 540/9, ये कितना हो गया 60। अब क्या बताना है हमें, अब ये भी बताना पड़ेगा, अंकित मूल्य तो बताना है। देखिए तो अंकित मूल्य क्या है 10 है, 10 की वैल्यू तो निकालना है, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो इसका मतलब 60 गुणे 10 बराबर 600 रुपये। अब आई बात समझ में, हमने इस क्रय मूल्य से इसको बराबर किया, 6 की वैल्यू निकाला, यहाँ देखिए ये भी विक्रय मूल्य, ये भी विक्रय मूल्य, तो इसकी वैल्यू इसके बराबर होगी, तो इसकी जो वैल्यू 540 थी 9 के बराबर हमने दिखा दिया, 1 का निकाल दिया फिर 10 का निकाल दिया, ऐसे बनता है बॉस। आई बात समझ में, डाउट है, देखते हैं दूसरे टाइप से, उसमें कुछ क्लियर होता है कि ना, अरे आ गया होगा। चलिए दूसरा तरीका देखते हैं। दूसरा तरीका देख रहे हैं, यानी कि अगर क्रय मूल्य हमारा 450 है, ये क्या है क्रय मूल्य, ये रुपया में है, नहीं लिख रहा हूं तो समझना है, दिया है कि ना 450 रुपया। अब कह रहा है कि इसका पहले हम देखेंगे अंकित मूल्य, यहाँ पर हमें अंकित मूल्य देखना है, लास्ट में जो है ये हमारा बिक्री मूल्य है। तो कह रहा है कि इसका 20%, यानी कि ये जो है इसका 20% है। अब प्लस 20% का मतलब क्या है कि इसका मान, इसका 20% इसमें जुट रहा है, वही तो विक्रय मूल्य होगा, समझे, लाभ है तो इससे ज़्यादा ये होगा, तो इसका 20% देखिए 90 हो जाएगा। ये जोड़ का मतलब इसमें जोड़ेंगे, तो जब 90 जोड़ेंगे इसमें 450 में तो कितना हो जाएगा, ये 540 होगा। तो ये हमारा कौन सा मूल्य है, बिक्री मूल्य, जिसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। अब यहाँ सोचे, अब यहाँ कह रहा है कि या तो 10% यानी कि बट्टा देता है, यहाँ अंकित मूल्य हमें लिखना है, कौन सा मूल्य, अंकित मूल्य बताना है, या तो यहाँ कौन सी राशि होगी जिसका 10% अगर घटा दें तो 540 आ जाएगा, या कह दें कि इसका 90% क्या है 540। तो मान लेते हैं कि वो राशि क्या है x है, x का अगर 90% हम दिखाते हैं 540 कर देते हैं, तो इसका मतलब हुआ x बराबर 540 अब गुणे 10/9, 9 से देखिए तो 60 बार में गया, यानी कि क्या आ गया 600 आ गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि यहाँ हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा 600, वही तो है। अगर हमने 600 का 10% निकाला तो कितना हो जाएगा 60, और घटा दिया 600 में से 60 तो कितना हो जाएगा 540, यही तो मैं बता रहा हूँ। देखिए आगे प्रश्न तो खूब एक से एक मिलेंगे, लेकिन दोनों तरीकों से मैं बताते चलूंगा कि आपको कहीं भी डाउट न रहे, यही तो मेरा काम है। आगे बढ़ा जाए, चलिए देखिए, है ना मजेदार सवाल। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 12% लाभ कमाया गया झोल करके, तो क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है, हमें अनुपात बताना है। हम बताएंगे कैसे इसे, देखिए पहला तरीका हमारा ये रहेगा, 10% अगर डिस्काउंट दिया गया तो इसका मतलब हो गया 1/10,
1 की कमी कर दी जा रही है, यानी कि 9/10 में ये उसे बेचेगा। तो ये हमारा हो गया क्या, अंकित मूल्य, और ये क्या हो गया हमारा बिक्री मूल्य। देखिए मैं बार बार लिख रहा हूँ, बस समझाना ही मेरा उद्देश्य है। और एक रहा हमारा ये 12% लाभ। तो 12% का मतलब क्या हुआ, देखिए तो 3/25, यानी कि लाभ हो रहा है तो 3 की वृद्धि हो रही है, यानी कि 28/25। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य, और ये क्या है हमारा क्रय मूल्य है। अगर मैं केवल 3 लिखता तो ये लाभ होता, 3/25 में जोड़ दिया तो ये विक्रय मूल्य है। अब यहाँ गौर कीजिएगा, ये देखिए एक हमारा 9/10 है और एक है हमारा 28/25। इसमें देखिए ये हमारा अंकित मूल्य है और ये हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन ऊपर वाले जो दोनों हैं ये देखिए तो 9 विक्रय मूल्य और 28 भी विक्रय मूल्य। अगर हमें इन दोनों विक्रय मूल्य को, दोनों में है ना विक्रय मूल्य, इन्हीं को तो बराबर करना है। अगर मैं बराबर करूं तो एक बात आपसे पूछूं कि अगर 3 और 4 को बराबर करना है कैसे करेंगे, वेरी गुड, यानी कि पता चल ही गया, इसमें 3 से और इसमें 4 से, यानी कि देखिए तो 4 तियां 12 और 4 तियां 12, दोनों बराबर हो गए। तो इसका मतलब इधर अगर 28 से गुणा कर दिया जाए तो नीचे भी तो 28 से गुणा करना पड़ेगा, दोनों को काट दिया जाए तो फिर 9/10 हो जाएगा, हुआ। तो इधर 9 से गुणा करना पड़ेगा और नीचे भी 9 से। तो ये देखिए या 9 गुणे 28 या 28 गुणे 9, इसे काट सकता हूँ मैं, बिल्कुल काट सकता हूँ, दोनों के स्थान पे 1 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ये बताइए 25 में 9 से गुणा करेंगे तो कितना होगा 225, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 225। आप बराबर 28 में 10 से गुणा करके 1 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 280। ये 225 हमारा क्या है, देखिए तो ये क्रय मूल्य है और ये क्या है अंकित मूल्य है। क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा है कि क्रय मूल्य अनुपात अंकित मूल्य, यही तो पूछ रहा है। ये बताइए कि अगर A अनुपात B पूछे तो हम क्या बताएंगे, यानी कहेंगे कि ये हमारा हो गया अंश और ये हो गया हमारा हर। तो इसको लिख सकते हैं A/B। तो पहले देखिए A कह रहा है बाद में B, तो जो पहले कह रहा है वो अंश के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ क्रय मूल्य पहले अंश के रूप में लिखेंगे तो क्रय मूल्य कितना है 225, ये हो गया हमारा 280 नीचे। देखिए तो ये क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य। तो ये 5 से काटेंगे इसको तो 45 बार में, और 5 से काटेंगे तो ये 56 बार। अब जाएगा किसी से नहीं जाएगा, तो हम कहेंगे कि इसका रेशियो जो आया 45:56। इतना समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम दूसरे टाइप से देखते हैं कि इसको कैसे बनाएंगे, देखना जरूरी है, देख लेंगे। अगर क्रय मूल्य को हमने x माना और अंकित मूल्य को हमने y माना, तो इसका देख 12% लाभ हो रहा है, तो इसका मतलब है कि 112/100 लिख देंगे। इस पे 10% बट्टा दिया जा रहा है, तो इसका मतलब 90/100 लिख देंगे। लिखेंगे ये भी हमने विक्रय मूल्य निकाला और ये भी हमने विक्रय मूल्य निकाला। देखिए अगर क्रय मूल्य x है तो 12% लाभ लेके बेचेगा, तो हमने 12 को जोड़ दिया 100 में, तो 112/100 हो गया। और यहाँ 10% डिस्काउंट दे रहा है, तो यानी कि 90 में बेचेगा तो 90/100 कर दिया। दोनों विक्रय मूल्य ही तो है। अरे पहला वाला तरीका है, विक्रय मूल्य को बराबर कर देंगे। देखिए बराबर कर दिया हमने, तो यहाँ इसका मतलब 9/10 हो गया, इसका मतलब जो है 28/25 हो गया, वही आया। अब बताइए कि
ये क्रय मूल्य है, तो जब x के बट्टे में y लगाएंगे तो पहले से तो इधर 9/10 है, और ये जाएगा 28/25, तो ये 25 क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। अब 5 से 2 मरत में, अब 5 से 5 मरत में, यानी कि 5 9 45 बट्टा 56। तो हम कह सकते हैं कि 45:56 आया। x/y का मतलब यही तो हुआ, x/y कहेंगे। तो उम्मीद कर रहा हूं कि धीरे धीरे और मजे में हल्के हल्के समझ रहे होंगे। तो चलिए हम इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। चला जाए? है अनुमति? अनुमति नहीं भी देंगे तो भी मुझे बढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं। आप बस धैर्य बनाए रखिए मेरे साथ, वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जो आप जानते चलिए, है ना। चलिए हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है कि एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है और इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ कमाता है, बट्टे की दर बताएं। यही तो बताना है। तो देखिए समझ में आ रहा है कि ये अंकित मूल्य क्या है और ये 20% अधिक अंकित करता है। देखिए कोई सा भी सामान हो, उसका एक लेबल लगा होता है अपना, तो उस पर वो कंपनी का रेट होता है, उसी सेम टू सेम डुप्लीकेट लेबल बना के अपना रेट चिपका देते हैं, वही तो अंकित मूल्य है, दूसरा कुछ नहीं है। आपको भी मालूम है ना, लेकिन हमें करना नहीं है। तो देखिए सबसे पहले कहे 20%, ये दिया प्रतिशत, तो इसका मतलब हुआ 1/5, इस पे 1 बढ़ा दे रहा है, यानी कि 6/5। अब 6/5 में पहचानिए ना, ये क्या है? 5 क्रय मूल्य है, हमारा क्रय मूल्य है। और ये जो 6 है ये क्या है? अंकित मूल्य है। ये अब लाभ नहीं कहेंगे, ये देखिए जो 20% है ये बढ़ा रहा है, इसका मतलब 5 से 1 बढ़ा के 6 रुपया उसका अंकित मूल्य कर रहा है। पहले उसका लेवल कंपनी की तरफ से 5 रुपया का था, लेकिन ये झोल करके उसको क्या बना दे रहा है? 6 रुपये। अब इसके बारे में देख लेते हैं। 8% लाभ कमाता है, तो 8% लाभ का मतलब क्या हुआ? देखिए तो 8% का मतलब हुआ कि 2/25, और 2/25 यानी कि 25 पे 2 का लाभ ले रहा है, यानी कि 27/25, यही तो है। तो ये बताइए ना कि 27 है क्या? अब उसमें बताइए 27 क्या है। अब इसमें कहेंगे आप कि 27 है विक्रय मूल्य और ये है क्रय मूल्य। क्यों? क्योंकि ये जो है 8% लाभ पे बेच रहा है, ये 2 केवल लाभ है, समझे। 25 पे 2 का लाभ हो रहा है। देखिए 25 चौका 100 है, तो 4 गुना करेंगे उसे, तो 4 दूना 8, यानी कि 100 पे 8 खिला। तो अब 2 जुट जाएगा इसमें, तो ये विक्रय मूल्य हो गया। अब दोनों में कॉमन ढूंढते हैं, इसमें अंकित मूल्य, इसमें क्रय मूल्य, उसमें विक्रय मूल्य क्रय मूल्य। तो ये बताइए, एक यहाँ क्रय मूल्य देखिए और एक वहाँ क्रय मूल्य देखिए, हम क्या कहेंगे? यानी कि अगर कहें हम कि 5 की वैल्यू 25 दे रखा है, यही तो दिया है सवाल में, तो कहीं क्रय मूल्य नहीं दिया है, बड़ी बड़ी आंखें करके देख लेंगे, है ना। नहीं दिया है तो इसका मतलब 5 की वैल्यू 25 है, तो 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा? 25/5, यानी कि 5 आ गया। 1 की वैल्यू निकल गया। क्या हम निकालेंगे? अंकित मूल्य निकालेंगे। तो ये देखिए अंकित मूल्य कितना है? 6। 1 यूनिट का मान मालूम है, 6 यूनिट का निकाल देंगे, कितना हो गया? देखिए तो 30 रुपया। ये 30 रुपया जो हमारा निकल के आया, ये क्या है? उसका मौसा है? अरे बिल्कुल नहीं, ये अंकित मूल्य है। यहाँ देखिए ना, 6 जो है, 6 यूनिट का हमने मूल्य निकाला, तो ये 30 हो गया, यही तो है ये अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि इस पे कुछ छूट दे के वो बेच रहा है 8% लाभ पे, तो बट्टे की दर ही तो बतानी है ना। अब देखिए वहाँ बिक्री मूल्य देखिए, जब ये अंकित मूल्य हो गया 30 रुपया, इसको हम कहाँ लिखे भाई? हाँ यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अंकित मूल्य देखिए, ये
अंकित मूल्य 30 रुपया है, तो बिक्री मूल्य देखिए तो खींचिए उसको इधर 27 रुपया है। ये बताइए कि जब फिक्स 30 रुपया है, 27 रुपये में बेच दे रहा है, तो कितना का छूट दे रहा है? 3 रुपये का। तो 3 रुपये का छूट देने का मतलब हुआ कि बट्टे का दर ही तो ज्ञात करना है, यही तो छूट है। तो ये छूट अब बट्टा अंकित मूल्य, क्योंकि छूट जो है अंकित मूल्य पे निकलता है, और जब भिन्न में आ गया तो उसे प्रतिशत में बताना हो तो बता नहीं देंगे। अब यहाँ से क्या मैं कैलकुलेशन करूँ? 3 से 30 10 और 10 से 100 10, क्या कहेंगे? 10% बट्टे का दर है। हुआ? अरे दूसरी विधि से हो जाएगा बॉस, बिल्कुल परेशान मत होइए, लेकिन उम्मीद कर रहा हूँ एक ही इतना तो मुझे पता है कि यही समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरे टाइप को एकदम और इंजॉय करके पढ़ेंगे, उसे तो एकदम हलवा बना देना है, टाइम लगता है हलवा में भी। चलिए देखिए कह रहा है कि क्रय मूल्य से 20% अंकित करता है। क्या अंकित मूल्य? अधिक फिक्स करता है। अगर हमने 100 को क्रय मूल्य मान लिया, देखिए ये हमारा हो गया क्रय मूल्य, और इससे जो है 20% अधिक फिक्स करता है, तो ये क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ये क्या है हमारा? अंकित मूल्य। अब कह रहा है कि वो बेचता कितना में है? यानी कि 8% लाभ लेकर, यानी कि अगर 100 का 8% हम निकाले तो 8 रुपया होगा, तो बेचेगा कितना में? 108 रुपया में। तो यहाँ हम लिख देंगे, यहाँ से निकालेंगे तो देखिए तो 108, ये कौन सा मूल्य है? ये हमारा हो गया बिक्री मूल्य है। तो मुझे ये बताइए एक चीज कि 120 से, यानी कि पहले तो 100 से 120 किया, अब बेच दिया 108 में, कितना छूट दे रहा है? ये देखिए तो कितनी की कमी कर रहा है? 12 की कमी हो रही है, यानी कि इसी को बोलते हैं हम छूट, डिस्काउंट। अब इसी को तो प्रतिशत में बता देना है। बताएंगे? कैसे बताएंगे? अभी ना कहेंगे कि 30 कहाँ गया, वो कहाँ गया, वो पहला मेथड था, वो परसेंटेज को पकड़ के बना रहे थे। 100 मान के बनाए, डायरेक्ट आ गया, कैलकुलेशन से आ गया, 10% आ गया। वेरी गुड। देखिए कैसे, ये छूट की राशि ऊपर लिख देंगे, अंकित मूल्य नीचे रख देंगे, और जब भिन्न में आ गया तो प्रतिशत में, ऐसे ही तो भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे 10, और इससे 10, यही तो होता है प्रतिशत। आ गया 10%। भाई मानना पड़ेगा आपको, है ना? कैसे आपकी सोच मुझ तक पहुंच जा रही है, ये भी सोचने वाली बात है। चलिए, तो उम्मीद कर रहा हूं कि इतना चिल्लाने के बाद मेरे आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न की ओर कुछ करते हैं। अभी तो एक प्रश्न ही है, ये कैसे बनेगा? ये एक रेडियो का अंकित मूल्य 4800 रुपया है। दुकानदार 10% बट्टा देने के बाद 8% का लाभ कमाता है। यदि उसकी नीयत बदली और बट्टा ना दे, तब कितना लाभ कमाएगा? कुछ तो एक्स्ट्रा होगा, इतना तो दिमाग में आ रहा होगा कि पहले लाभ कमा रहा है 8%, लेकिन 10% यदि बट्टा न दें तो पहले ये देखिए 8 10 18, इसका मतलब 18% से ज़्यादा लाभ कमाएगा। ये तो ऐसे ही देखे ऑप्शन होगा उसमें देख लेते, लेकिन हम बनाएंगे कैसे? देखिए, ऑप्शन के चक्कर में अभी मत पढ़िए, पढ़वाऊंगा जरूर। अब ये अंकित मूल्य है ना, तो जब अंकित मूल्य दिया है तो हम बट्टे वाली ही पकड़ेंगे, यानी कि 10% का मतलब हुआ 1/10, यानी 1 की कमी, यानी कि 9/10। मुझे ये बताइए कि ये क्या होता है? ये बिक्री मूल्य है तो है, और ये क्या है? अंकित मूल्य है। तो 10 की वैल्यू प्रश्न में क्या दे रखा है? 4800। 1 की वैल्यू 4800/10, यानी कि 480। और इसके बाद हम पहले विक्रय मूल्य की मतलब मान निकाल लेते हैं, यानी कि 9 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 480 गुणे 9, यानी कि 4320 रुपया। देख लीजिएगा, ये माइनर मिस्टेक होता है गुणा,
90 8 9 चौका 36 43, सही है 4320। उसके बाद से कह रहा है कि 8% का लाभ कमाता है। अब 8% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 8% का मतलब हुआ 2/25, और लाभ कमाता है इतने का, तो बेचेगा कितना में? 27/25। यहाँ अब लाभ की बात की जा रही है, तो ये 25 है क्या? ये 25 जो है हमारा क्या है? क्रय मूल्य है, और ये क्या है? बिक्री मूल्य है। ये बताइए कि यहाँ देखिए एक जो हमने 9 का मान निकाला, ये क्या है? ये भी तो बिक्री मूल्य है। तो इसका मतलब वो कहेंगे कि 27 यूनिट का मान कितना है? 4320 है। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 4320/27, यानी काटेंगे तो 160 हो जाएगा, और 25 यूनिट का मान प्राप्त कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 160 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा? ये 4000 रुपये, यानी कि ये हमारा हो गया क्रय मूल्य। 25 क्या है? क्रय मूल्य। 25 यूनिट का मान निकाला, क्रय मूल्य। कह क्या रहा है इसमें भैया? यदि बट्टा न दे तब लाभ कितना कमाएगा? अगर बट्टा नहीं दे तो इसका मतलब जो उसका अंकित मूल्य था, दिख रहा है 4800, यानी कि अगर बट्टा नहीं दे, वो प्रश्न यही तो है, यदि बट्टा न दे तब लाभ कितना कमाएगा। तो बट्टा जब नहीं देगा तो इसका मतलब अंकित मूल्य पर ही बेच देगा वस्तु को, समझे? ये नहीं कहेगा कि नहीं हम बढ़ाए हुए हैं। बट्टा नहीं देना है, इसका मतलब उसी पे बेचा जाना है। ये बताइए कि 10 रुपए की वस्तु आपने गलत लेबल लगा के 15 रुपया बनाई। अब बट्टा न देने का अगर आपका इरादा हो तो 15 ही रुपये में ना उसे बेचेंगे। समझ में आया? वही तो है जोर। तो मुझे ये बताइए कि खरीद उसकी इतनी है, अब बेचेगा उसको इतना में, तो देखिए दोनों का अंतर कितना हुआ? 800 उसको मुनाफा हुआ। तो 800 जब मुनाफा हुआ उसे, तो ये हो गया हमारा 800, और लाभ है तो लाभ हानि की गणना किस पे होती है? यानी कि क्रय मूल्य पे। तो नीचे 4000 रखेंगे और गुणा 100, यही हमारा प्रतिशत का मान होगा। यानी कि इससे 5 और इससे 20, यानी कहेंगे 20% का लाभ होगा। मैंने शुरू में भी बताया था कि यहाँ तो एक 8% का लाभ हो रहा है, 10% मुनाफा और 10% जो बट्टा है नहीं ले रहा है, तो दोनों तो मिल गए 18% हो गया। मैंने बताया था कि जो भी आएगा इसका, इन दोनों से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। आया भी। समझ में आ रही है? बिल्कुल। चलिए इसका दूसरा तरीका देखते हैं। अब देखिए दूसरे तरीके को ना आप लोग एकदम गले से लगा लेंगे, देखेंगे समझ में आ जाएगा। ये तो है समझाने के लिए, एक एक चीज यूनिट है, आपको बस ये मान पता हो जाएगा बनाते बनाते। आप अभी परेशान मत होइए, कैलकुलेशन करेंगे तो यह कोई ऐसा सवाल नहीं है जो कि 35 से 40 सेकंड में न बने। झूठ नहीं कहूँगा, 2 सेकंड 5 सेकंड की बात क्यों करूँ? 2 सेकंड 5 सेकंड तो ये पढ़ने में लग जाएंगे, समझने में लग जाते हैं। है बात सही? तो मुझे झूठ नहीं बोलना है, जो फैक्ट है वो आपको सामने दिखाना है। चलिए उस दूसरे तरीके को देखते हैं भाई कि वो बनेगा कैसे। ठीक है, देखिए अंकित मूल्य तो दे रखा है, तो और आसान कर दिया ना ये। मुझे ये बताइए कि ये 4800 रुपये, यानी कि हमारा हो गया अंकित मूल्य, और कह रहा है कि 10% बट्टा देने के बाद बेचेगा कितना में? यानी कि 90% में। उतना ही में तो बेचेगा, तो इसका 90% कितना हो गया? 4320 रुपये। इसका ये हुआ 90%, इतना हो गया। अब कह रहा है कि बट्टा देने के बाद 8% का लाभ कमाता है, यानी कि इसका 90% 4320 हो गया। तो मुझे ये बताइए, यहाँ कह रहा है कि 8% यानी कि लाभ पे मतलब बेचा गया है, इसे तो इतना मिला है। तो यहाँ जो है क्रय मूल्य हमें बताना है, क्रय मूल्य बताना है। उसके बाद से एक्चुअल लाभ निकालनी है हमें, अगर बट्टा ना दे तो मुझे ये बताइए कि इस यहाँ कौन सी ऐसी राशि है
जिसका 8% अगर इसी में जोड़ी जाए तो इतना हो जाए 4,320 रुपये। तो हम सीधे सीधे कहेंगे कि वो x है और उसका 108% यानी कि 108/100 4,320 के बराबर है। तो ये 108/100 है तो इधर जाएगा तो 100/108। 108 से देखिए तो 40 बार में गया तो 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 4,000 रुपया जो है हमारा क्या निकल के आया, क्रय मूल्य। अब यहाँ देखिए यदि बट्टा न दे तब लाभ कितना कमाएगा, तो जब बट्टा नहीं देगा तो इतना ही में बेच देगा भाई, जितना बढ़ाया एक्स्ट्रा मूल्य उतना ही में तो बेच देगा। तो ये हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब ये बदल के क्या हो जाएगा, बिक्री मूल्य हो जाएगा। तो दोनों में अंतर देखिए तो दोनों में अंतर कितने का है, दोनों में अंतर 800 का है। तो हमें प्रतिशत ही तो बताना है, अब तो समझ गए होंगे लेकिन बता दे रहा हूँ। 800 बट्टा 4,000 रुपये निकलेगा और गुणे 100 इतना प्रतिशत होगा। तो 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 4 से 20, यानी कि हम कहेंगे 20% का वो लाभ कमाएगा यदि बट्टा ना दे तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मैंने जितने सवाल बताए दोनों टाइप का आपने मज़ा उठाया होगा। अगर देखिए परसेंटेज वाला जो तरीका है हमारा ना वो लाजवाब है, और ये तो अपने आप में ही है, शुरू से ये आधार रहा है। ये अंक गणित को ना इतना छोटा कर देता है कि हमारे सोच से भी परे हो जाता है, ये बहुत छोटा कर देता है। लेकिन इसमें लॉजिक लगता है, गलत लॉजिक लगा के बनाएंगे, कहीं हल्की मिस्टेक कर देंगे तो ये बनता रह जाएगा, नहीं बनेगा। इसलिए मैंने सोचा कि बहुत लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि जो प्रतिशत है प्रतिशत के मान ही पकड़ के क्यों बनाया जाए दोनों तरीक़ों से। तो ये लाभ हानि का कोई भी ऐसा सवाल नहीं है कि जो आप लोग दोनों तरीक़ों से नहीं बना सकते हैं। अरे पहले बनाइए, आप लोग नहीं बनता है कमेंट करिए, मैं बताने के लिए बैठा हूँ बस। तो बेफिक्र रहिए, मौज करिए। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में धमाकेदार प्रश्नों के साथ। थैंक यू।